क्या आप जानते हैं कि इंसान को गुनाह की तरफ ढकेलने के लिए शैतान को घंटों या दिनों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 7 सेकंड काफी होते हैं। वही 7 सेकंड जब दिल के अंदर एक आवाज उठती है, बस एक बार देख लो, आज छोड़ दो फज्र, थोड़ी देर और सो लो, इसमें क्या बुराई है। और इंसान जानता होता है कि यह गलत है, फिर भी उसका नफ्स उसे मजबूर कर देता है। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान या तो अपने नफ्स का गुलाम बनता है या अपने रब का बंदा। हम हर रोज एक ऐसी जंग लड़ते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती। यह जंग बाहर की नहीं, हमारे अंदर की है। यह जंग हमारी ख्वाहिशात के खिलाफ है, उस आवाज के खिलाफ है जो हमें फौरी लुत्फ का लालच देती है और आखिरत को भुला देती है। इस्लाम में नफ्स सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, बल्कि इंसान की पूरी अंदरूनी जात है। वो ताकत जो या तो हमें सजदे में झुका सकती है या गुनाह में गिरा सकती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है सिवाय उसके जिस पर मेरा रब रहम कर दे। सोचिए, अगर नफ्स इतना ताकतवर है कि वह हमें नमाज छोड़वा दे, निगाहें झुका लेने से रोक दे और तौबा को टालता रहे, तो क्या उसे काबू में लाने का कोई रास्ता नहीं है? और वही रास्ता आज की इस बात का मकसद है, क्योंकि नफ्स को मारना नहीं होता, बल्कि उसे सिखाना होता है, काबू में लाना होता है। क्या होगा अगर हम आपको 5 ऐसे अमली और ताकतवर तरीके बताएं जिनसे आप आज ही अपने नफ्स को काबू में ले सकते हैं? इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि यह साल की सबसे अहम वीडियो हो सकती है जो आप देखने वाले हैं। नंबर 1, पेट और आदतों पर कंट्रोल करना। नफ्स सिर्फ जिस्मानी गुनाह नहीं, बल्कि ज्यादा खाने, ज्यादा सोने, ज्यादा आराम से भी मजबूत होता है। रसूल खुदा ने फरमाया, इंसान कोई बर्तन अपने पेट से ज्यादा बुरा नहीं भरता, क्योंकि भरा हुआ पेट सिर्फ जिस्म को भारी नहीं करता, वह दिल को भी सुस्त कर देता है। नमाज बोझ लगने लगती है, कुरान दूर हो जाता है और गुनाह हल्के महसूस होने लगते हैं। नंबर 2, निगाह की हिफाजत। नफ्स का सबसे बड़ा दरवाजा निगाह है। जो आंख देख लेती है वही दिल मांगने लगता है। कुरान साफ हुक्म देता है, मोमिन मर्दों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें। यह जो रूह है, इसे खुदा ने पाक और साफ भेजा है, लेकिन यह एक नजर ए नामहरम से गंदी हो जाती है। आजकल के नौजवान कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो बस देख ही रहे थे, नियत तो साफ है ना। बेशक आपकी नियत साफ थी, लेकिन नामहरम की तस्वीर तो दिमाग में बस गई। अब आप कैसे फजर की नमाज में खड़े होंगे? यानी एक नजर 40 साल की इबादत को खा जाती है। लेकिन अफसोस, आज का नौजवान यही सोचता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां एक वक्त इबादत की और दूसरे ही पल नामहरम को देख लिया, नूर चला गया और जुल्मत आ गई। इसलिए एक नजर ए नामहरम इंसान को सदियों के फौसलों पर फेंक देती है। नंबर 3, छोटी छोटी चीजों में सब्र। नफ्स बड़े इम्तिहान से नहीं, छोटी आदतों से काबू में आता है। जैसे लाइन में खड़े होकर इंतजार करना, जवाब देने से पहले रुक जाना, हराम माल लेने से अपने आप को बचाना, निगाहों को गंदी तरफ न ले जाना, नमाज को वक़्त पर अदा करना। आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना नफ्स है। वह आलिम के अंदर भी मौजूद है और जाहिल के अंदर भी। अगर सबसे बड़ी जंग की बात की जाए तो वह बाहर की नहीं, हमारे अपने नफ्स के खिलाफ है। जिस जवान को यह तक नहीं पता कि मेरा नफ्स मुझ पर हमला कैसे करता है, मुझ पर कब्जा कैसे करता है, मॉडर्न साइकोलॉजी में एक जुमला आता है, ये देखो कि तुम अपनी आदतों के गुलाम हो या आदतें तुम्हारी गुलाम हैं। कभी कभी इंसान अपनी आदतों का इतना बड़ा गुलाम बन जाता है कि उसका नफ्स उसे अपने पैरों की जूती समझ लेता है, फिर जहां चाहता है उसे पैरों तले रौंद देता है। नंबर 4, ख्वाहिशात के पीछे भागना। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मैंने ख्वाहिशों को, राहत को और सुकून को आखिरत में रखा है और लोग उसे दुनिया में ढूंढते हैं। आज इंसान की कीमत उसका इरादा है। अगर उसकी ख्वाहिश 2 कमरों का घर है तो उसकी कीमत भी यही है। अगर आज नौजवान की जिंदगी की ख्वाहिश एक गाड़ी और बंगला है तो उसकी कीमत भी यही है। नफ्स कभी यह नहीं कहता कि गुनाह करो, वह बस इतना कहता है, सबके पास है, मुझे भी चाहिए। यही चाहत इंसान को कर्ज में, दिखावे में और बेचैनी में डाल देती है। हर नई चीज, हर नई चाहत नफ्स को और भूखा बना देती है।
आज जिसने माल और दौलत को सुकून समझा था, आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोगों को रातों को नींद नहीं आती जब तक वे नींद की दवा न खा लें। लेकिन वही छोटी छोटी झोपड़ियों में सोने वालों को बड़े सुकून से नींद आ जाती है। आज अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा सुसाइड वेस्टर्न देशों में होता है। आज इंसान घर, गाड़ी, बंगला, मोटर कार को सुकून समझता है और इन्हीं ख्वाहिशों में अपने नफ्स को बेच देता है। नंबर 5, तज़किया ए नफ्स। रोजमर्रा की जिंदगी पर काबू हर इल्म हासिल करने से पहले उसका तज़किया जरूरी है। अगर इंसान इल्म ए फ़िक़्ह हासिल कर ले तो हो सकता है यही इल्म उसे जहन्नम की तरफ ले जाए। अगर इंसान इल्म ए अखलाक सीखे तो हो सकता है यही इल्म उसे जहन्नम की तरफ ले जाए। ये भी मुमकिन है कि इंसान इल्म दीन सीखे और शायद वही इल्म दीन उसे गुमराही की तरफ ले जाए। ये भी हो सकता है कि कोई इंसान कुरान का हाफिज बन जाए और शायद यही हिफ्ज़ कुरान उसके लिए गुमराही बन जाए। इसलिए फरमाया गया कि जब तक इंसान अपना तज़किया नहीं करता तब तक कोई भी इल्म उसे फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। आज कई ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन नफ्स की गुमराही इल्म इंसान को उतना फ़ायदा नहीं देता। हो सकता है कोई हाफिज बन जाए, कोई जाकिर बन जाए, कोई हाजी बन जाए, लेकिन शायद यही हाजी होने का नाम उसे गुमराही की तरफ ले जाए, क्योंकि जो कुछ वह कर रहा होता है शायद अपनी ज़ात के लिए कर रहा होता है, शायद अपने नाम और शोहरत के लिए कर रहा होता है। तो जब तक उसके वजूद में नफ्स का तज़किया न हो, जब तक वह खुद को पाक न करे, तब तक दुनिया का बेहतरीन इल्म भी उसे कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। यानी इंसान चाहे जितना भी कुरान पढ़ ले, रोज़े रख ले, नमाजें पढ़ ले, अगर उस इंसान का तज़किया न हो तो वह मुनाफिक ही रहता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर हल्की सी बेचैनी पैदा हुई है, अगर दिल ने कहा है कि मुझे खुद को बदलना चाहिए, अगर आपने महसूस किया है कि नफ्स ने अब तक जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है, तो यकीन जानिए हमारी बात आप तक पहुंच गई है। हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, ना ही किसी पर इल्जाम लगाना। हम सिर्फ यह याद दिलाना चाहते थे कि इंसान कितना कीमती है और वह अपनी आदतों का गुलाम बनकर इस कीमत को कैसे खो देता है। अगर आज आपने तय किया है कि अब नमाज में लापरवाही नहीं होगी, निगाहों में हिफाजत होगी और नफ्स पर थोड़ी सख्ती होगी, तो समझिए यह वीडियो यहीं मुकम्मल हो गई, क्योंकि असली कामयाबी देखने में नहीं बदलने में है। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नए मकसद और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।